बच्चों, मैं आज आपको 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बेस्ड वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणित पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के हम गणित की हर विद्या का ज्ञान आसानी से ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, अब तक आपने बहुत सी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या? यानी मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं से ही हमारा गणित का पूरा निर्माण हुआ है। जैसे वास्तविक संख्याओं को हम अगर बांटे तो वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से दो भाग में बंट जाती हैं। यानी पहला भाग होता है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा भाग हमारा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी वास्तविक संख्याओं का जो संसार है मात्र दो भाग में बट गया है। एक हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं का भी अपना संसार है। परिमेय संख्याओं का संसार जब बांटा गया तो इसमें भी कुछ संख्याओं का नाम हम लोगों ने लिया। जो संख्या मूल रूप से देखा जाए तो परिमेय संख्या में तीन तरह की संख्याएं आती हैं। पहली है प्राकृत संख्या, पहली है प्राकृत संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या, तीसरा है हम लोगों का पूर्णांक मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ये तीन तरह की जो संख्याएं हैं क्रमशः हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आते हैं। 6th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर और इंटीजर्स। जब हम पढ़ते हैं तो आ जाते हैं 7वीं क्लास में, और 7वीं क्लास जैसे पास करते हैं परिमेय संख्या हम लोग 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। आज पुनः मैं संख्याओं के बारे में आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि 10वीं क्लास का पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या, जिसमें आपको मौसा यानी महत्तम समापवर्तक और लौसा लघुत्तम समापवर्त जानना है। तो जब तक हम संख्याओं का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम मौसा एंड लौसा की जानकारी लेना चाहें तो होगा नहीं। इसलिए मैं आपको पहले संख्याओं के बारे में बताता हूं। जैसे प्राकृत संख्या, क्या है प्राकृत संख्या? आप डिफिनेशन बहुत जानते हो। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। मतलब n 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। इसमें क्या हुआ, जीरो जैसे शामिल किया गया। प्राकृत संख्याओं में जब जीरो शामिल कर दिया गया तो यह हो गया पूर्ण संख्या, और इसे W से या अदर अक्षर से भी सूचित किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ लेते हैं W 1 2, यानी W का मान हो गया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और आ गया इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या है भाई? तो जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग करके किसी नए संख्या का निर्माण कर देते हैं और वो भी धनात्मक संख्याओं के समूह के साथ, तो बनता है इंटीजर मतलब i। ये दोनों तरफ से अनलिमिटेड होता है, यानी इसका अंत नहीं है। इसमें हम लोग माइनस की चर्चा करते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस प्रकार की ये प्राकृत संख्या हो जाती है और ये पूर्ण संख्या हो जाती है और ये पूर्णांक हो जाता है। तो जब हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की जानकारी लेते हैं तो इसमें हम समझ सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से हुआ, तो 1 से। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा 1 है। जस्ट लाइक पूर्ण संख्या में जब पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या है, 0 है। अब पूर्णांक की जानकारी आती है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यह आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न है कि ना कोई छोटा पूर्णांक लिख सकता है ना कोई बड़ा पूर्णांक लिख सकता है। मतलब छोटा पूर्णांक भी नहीं होता है और बड़ा पूर्णांक भी नहीं होता है। यानी सबसे छोटा पूर्णांक लिखना असंभव है और सबसे बड़ा पूर्णांक भी लिखना असंभव है। जस्ट लाइक अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि संख्याएं अनंत हैं, इनका अंत नहीं है। तो जहां से शुरू हुआ तो 0 से पूर्ण संख्या शुरू होती है।
इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और हमारा प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब जब प्राकृत संख्याओं का ज्ञान हम ले लेते हैं तो इनमें भी संख्याओं का एक डिपार्टमेंट होता है, भाग होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। भाज्य अभाज्य संख्या के पहले आपको सब लोगों ने बताया होगा सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इन संख्याओं की जानकारी जब आप ले लेते हैं तो मैं आपको पूर्ण दावे के साथ कहता हूं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप संख्याओं की जानकारी पूर्ण रूप से ले लें कि आखिर संख्याएं क्या है। मैं आपको बताऊं कि अंक और संख्या में अंतर होता है। गणित में हम लोग मात्र 10 अंक का इस्तेमाल करते हैं और इन 10 अंकों से मिला करके टोटल नंबर यानी अनलिमिटेड नंबर हम तैयार कर देते हैं। ये 10 अंक इसे डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब ये जो डिजिट है ये डिजिट मैक्स नंबर मतलब अंक मिल करके संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो जब तक मुझे अंकों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम संख्याओं से निर्मित गणित का ज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या है जो स्वयं और एक को छोड़कर, जो स्वयं माने अपने आप और एक को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित ना हो, मतलब भाग ना लगे, तो वैसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक पर यह नियम नहीं लागू होता है, जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं कि इनको एक और स्वयं छोड़कर कोई संख्या डिवाइड कर ही नहीं सकती है। तो ये हो गई अभाज्य संख्या। इस प्रकार से आप कम से कम 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं को पकड़ें या आखिर ये कौन कौन सी संख्याएं जो अभाज्य हैं, जिसका हम अच्छा से प्रयोग करके मौसा और लौसा पढ़ सकते हैं। भाज्य संख्या क्या है? मतलब जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से भी डिवाइड हो, डिविजिबल हो, भाज्य हो, उसमें भाग लग जाए, जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 1 पर लागू नहीं होगा। अगर आपके मन में चल रहा है कि 2 भाज्य संख्या है, तो 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद आपका भाज्य संख्या आ गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। मतलब वैसी सभी संख्याएं जो किसी अन्य से भी विभाजित हो जाएं, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। मतलब ये 5वीं क्लास की जानकारी है। सम संख्या मतलब जिन संख्याओं के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 यानी उनके इकाई अंक पर ये संख्याएं दिखाई पड़े, अंक दिखाई पड़े, तो समझो कि वह क्या है? सम संख्या है। यानी उनका डिजिट जो होगा सिंगल डिजिट यानी अंतिम डिजिट या इकाई संख्या जो आप बोलते हो, इकाई अंक बोलते हो। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन संख्याओं को हम बोलते हैं विषम संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या जब जान जाते हैं तो पूर्ण संख्या में भी ये होते हैं और पूर्णांक में भी होते हैं। तब जाकर के हम मौसा की तरफ जाते हैं कि हमारा महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप बोलते हो किस प्रकार से निकाला जाता है। मैं अगली बार आपको इन संख्याओं का जानकारी हो जाने के बाद पढ़ाऊंगा मौसा। और कंटिन्यू हमारे वीडियो को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको पूरा लेसन हर 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो में पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।